हेलो दोस्तों, आईटीसी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ साथ हम वीडियो में डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो ₹7.50 कंपनी की तरफ से डिविडेंड अनाउंस किया गया है। डिविडेंड की अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं तो 4 जून जो है वो कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट रखी गई है। वहीं अगर हम पेमेंट डेट की बात करते हैं तो 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में कंपनी ने डिविडेंड को पेमेंट करने की बात की है। उसके बाद चलते हैं हम बिजनेस सेगमेंट के बारे में कंपनी के। तो देखिए, इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है वो एफएमसीजी सिगरेट का बिजनेस है। कंपनी अगर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है तो वो सिगरेट बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करती है। सिगरेट बिजनेस की कुछ फेमस जो इनकी ब्रांड हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं गोल्ड फ्लैग हुई, विल्स हुई, ब्रिस्टल हुई, फ्लैग हुई, तो ये इनकी कुछ जो है वो फेमस ब्रांड हैं। सिगरेट बिजनेस के बाद एफएमसीजी अदर की तरफ चलते हैं। जो इनका एफएमसीजी अदर बिजनेस सेगमेंट है, वहाँ की अगर हम कुछ फेमस ब्रांड की बात करते हैं तो देखिए आशीर्वाद हुई, सनफीस्ट हुई, बिंगो हुई, विवेल हुई, उसके बाद इधर सेवलॉन हुई। तो ये इनकी कुछ जो है एफएमसीजी बिजनेस की फेमस ब्रांड है। एफएमसीजी बिजनेस के बाद कंपनी का होटल बिजनेस भी है। होटल बिजनेस के बाद फिर आगे चलते हैं और देखते हैं एग्री बिजनेस। कंपनी साथ ही साथ एग्री बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। उसके बाद पेपर बोर्ड या फिर पेपर पैकेजिंग, यानी कि आपने देखा होगा क्लासमेट के रजिस्टर वगैरह जो भी आते हैं, तो ये आईटीसी के अंतर्गत ही ये इनकी फेमस ब्रांड है। उसके बाद फिर चलते हैं हम रेवेन्यू की तरफ। रेवेन्यू यानी कि सबसे बड़ी जो कंपनी की कमाई होती है, जो सबसे पहला कंपनी पैसा कमाती है बिजनेस को थ्रू, तो वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू की अगर हम इस क्वार्टर में बात करते हैं तो देखिए 17,572 करोड़ का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू किया है फोर्थ क्वार्टर में। अब ये रेवेन्यू अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो देखिए साल दर साल 2% जो इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। रेवेन्यू को थोड़ा सा डीपली समझेंगे और हम देखेंगे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। तो आप सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देख रहे हैं तो देखिए सिगरेट से सबसे ज़्यादा कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। 7,925 करोड़ जो है वो कंपनी ने कमाए हैं सिगरेट बिजनेस से। और ये सिगरेट बिजनेस का जो इनका रेवेन्यू रहा, अगर हम साल 2023 से कंपेयर करते हैं तो देखिए 7.7% जो है ये रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। एफएमसीजी अदर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था वहाँ की फेमस ब्रांड आशीर्वाद, सेवलॉन, बिंगो, ये सब हुई, तो वहाँ से देखिए 5300 करोड़ यानी 5,300 करोड़ जो है कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। 7.2% वाई ऑन वाई बेस पे यहाँ भी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम टोटल एफएमसीजी सेक्टर से बात करते हैं तो 13,225 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है टोटल एफएमसीजी सेक्टर से, यानी कि 7.5% रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 के फोर्थ क्वार्टर से। होटल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए लगभग 15% रेवेन्यू वहाँ का बढ़ा है। और वहीं एग्री बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे और उसके बाद पेपर बोर्ड, इन दोनों जगह आपको रेवेन्यू में पेन देखने को मिलेगा। क्वार्टर फर्स्ट के जब नंबर आएंगे तो हमें आईटीसी के केस में देखना होगा कि इन दोनों जगह पे जो इनका एग्री बिजनेस है या फिर पेपर बोर्ड का जो इनका बिजनेस है, वहाँ पे रेवेन्यू पॉजिटिव हुआ या फिर नहीं हुआ है। रेवेन्यू के बाद फिर चलते हैं और हम देखते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 5,020 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट किया है कंपनी का, प्रॉफिट जो है आप देख पा रहे हैं 1.3% डिक्रीज़ हुआ है। क्वार्टर फर्स्ट के जब नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि क्या प्रॉफिट जो है इनका इंक्रीज़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। साथ ही साथ एग्री बिजनेस का जो इनका रेवेन्यू है, पेपर बोर्ड का रेवेन्यू है, वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं पूरे साल का, अगर हम इनका सिगरेट बिजनेस और एफएमसीजी टोटल सेक्टर का रेवेन्यू देखते हैं तो देखिए 51,563 करोड़ का कंपनी ने टोटल एफएमसीजी बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि 8.9% साल दर साल इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। होटल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो 15% से ऊपर जो है इनका रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी होटल बिजनेस जो है वो अच्छा कर रहा है। उसके बाद एग्री बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए वहाँ भी आपको पेन देखने को मिल रहा है। 13.1% का एग्री बिजनेस जो है वो डिक्लाइन हुआ है। वहीं अगर हम पेपर बोर्ड की बात करते हैं तो 8.1% जो है इनका बिजनेस रेवेन्यू गिरा है। उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट, देखते हैं कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो देख पा रहे हैं 8.9% जो है इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर हम टोटल डिविडेंड की बात करते हैं तो 13.75 रुपये कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्त, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए कि अगला एनालिसिस में जो है किस कंपनी का करूँ। और साथ ही साथ चैनल को हमारे दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।